चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक व्हिच इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज. यस, कितने लोगों के कॉलेजेस शुरू हो रहे हैं? मुझे काफी सारे लोगों ने बताया कि कॉलेज शुरू होने वाला है अभी 11 बजे से. कुछ तो इशू है. यस, कितने लोग हैं ऐसे? हाउ मेनी पीपल आर देयर who are facing the same problem? Yes, let me know. कौन कौन है ऐसा जिनको ये प्रॉब्लम्स है? रिया को है. आई गेस श्रुतिका का मैसेज आया था मुझे. श्रुतिका को भी सेम प्रॉब्लम है. यस, इसके अलावा और कोई है इन सब के अलावा? चलो ठीक है, अपन एक काम करते हैं. तुम लोगों का लेक्चर जो है वो 10:15 रहता है. उसको अपन थोड़ा सा शिफ्ट करके 9:30 कर देंगे. ठीक है, 9:30 टू 10:30 10:45 तक मैं एक्सटेंड किया करूंगी. ठीक है, सो वो छोटा सा चेंज कर लेते हैं फिर. चलो, नेक्स्ट लेसन, फोर्थ लेसन. After this, I'm going to take functions. So my suggestion is, those who are new, please go through the sets relations wala chapter. Recordings are available over YouTube. So वो chapter को through वो chapter के through जाओ एक बार. ठीक है, sets relation वाला chapter, and then इस chapter के बाद मैं वो chapter लूंगी functions, so that अपना वो chapter pending नहीं रहेगा. ठीक है, चलो, sequence and series. ओके. तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है? वैसे तो ये डिफरेंस जनरली कोई फॉलो नहीं करता है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू दिस डिफरेंस. सीक्वेंस एंड सीरीज में डिफरेंस क्या है? बेसिकली सीरीज जो है, सीरीज कुछ अपन इस तरीके से लिखते हैं, 3 5 7 9 एंड सो ऑन. इस तरीके से एक जनरली सीरीज लिखी जाती है. और अगर तुम्हें सीक्वेंस लिखना है तो तुम इस तरीके से लिखते हो, 3 5 7 9 एंड 11. ये एक डिफरेंस है. तो ये जनरली कोई मतलब फॉलो नहीं करता है. सब दोनों को सीक्वेंस सीरीज किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं. ठीक है, तो सीक्वेंस बेसिकली क्या है? ऐसा सेट ऑफ नंबर्स बेसिकली जो एक सर्टेन रूल फॉलो करता है. ओके, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जो एक रूल फॉलो करता है. इससे पहले हम लोगों ने एक सीक्वेंस देखा हुआ है. यस, 10th स्टैंडर्ड में अपन ने एक ऐसा सीक्वेंस देखा हुआ है. एक पूरा चैप्टर अपन को उस पे था जो एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करता था. तो कौन सा था वो चैप्टर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना. उसमें क्या होता था? यस, एक सेट ऑफ नंबर्स जो है वो एक रूल फॉलो करता था. वहां पे कौन सा रूल था? कि द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स वाज व्हाट? सेम, है ना. ये जो डिफरेंस है वो क्या होता था वहां पे? सेम होता था, है ना. तो ये अपन कहाँ पे देखते थे? अपन 11th स्टैंडर्ड में देखते थे कि वो जो डिफरेंस है वो क्या होता था? सेम होता था. एंड दैट काइंड ऑफ सीक्वेंस वाज नेम्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, तो जरूरी नहीं है कि यही एक रूल हो. रूल कुछ भी हो सकता है. रूल कुछ भी हो सकता है. जैसे कि सपोज मान के चलो ये रूल मैंने बनाया, 6 12 24 48. यहाँ पे भी नंबर्स एक रूल के हिसाब से अरेंज किए हुए हैं. कौन सा रूल है वो? इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 रूल है ये. Okay, so whenever there is a rule in the arrangement of the numbers, we call that sequence as what? We call that set as what? Sequence, है ना. तो sequence में जो numbers है वो particular rule के हिसाब से arrange किए होते हैं. सीरीज में भी सेम होता है. ओके, सीरीज में भी सेम होता है, ऐसा कुछ अलग कुछ नहीं है. तो सीक्वेंस का मीनिंग समझ में आया? सीक्वेंस मतलब इट इज सेट ऑफ नंबर्स
arranged with certain rule, तो वो रूल कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस वाला हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवीजन वाला हो सकता है, स्क्वायर्स वाला हो सकता है, क्यूब्स वाला हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, तो लास्ट ईयर अपन ने देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस साल अपन थोड़ा सा अलग चीज देखने वाले हैं। ठीक है, क्या देखने वाले देखते हैं अभी। चलो अभी पहले तो सीक्वेंसेस के दो टाइप्स समझ लेते हैं। सीक्वेंसेस के दो टाइप्स होते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस and infinite sequence. Finite sequence and infinite sequence. ओके, ये दो टाइप्स होते हैं सीक्वेंस के, नाम से ही पता चल रहा होगा। फाइनाइट सीक्वेंस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of elements, or else I would say finite or limited number of elements, limited number of elements। और ये जो है दिस इज व्हाट इनफाइनाइट, or you can say unlimited number of elements। मतलब यस, जैसे कि सपोज ये सीरीज, ये इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने क्या किया, 3 6 12 24 48 रुक गए अपन यहाँ पे, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, तो इसको अपन बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस। और सपोज मैंने ऐसे लिखा 3 6 12 24 48, यहाँ पे हमें एंड नहीं पता, तो ये हो गया इनफाइनाइट सीक्वेंस। ओके, सो फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। फाइनाइट सीक्वेंस में क्या बोल सकते हैं अपन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट। चलो आगे बढ़ते फिर। अब तो लास्ट क्लास में अपन ने एक टाइप का सीक्वेंस देखा था, लास्ट ईयर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस साल इस स्टैंडर्ड में अपन सीखने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अपन ने क्या देखा था, एपी में क्या देखा था अपन ने, डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, difference between consecutive terms is same, है ना, difference between consecutive terms is what, same। ठीक है, and therefore we call it as arithmetic progression। और यहाँ पे geometric progression में difference between consecutive terms नहीं होता है, यहाँ पे ratio of consecutive terms is same। ओके, यहाँ पे क्या होता है, रेशियो ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज व्हाट, सेम। इट्स सेम। तो मान के चलो कोई अभी चलो इसी को लेते हैं, 3 6 12 24, ठीक है, 48 96 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे 6/3 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। 12/6 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। 24/12 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 48/24 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 96/48 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ओके, सो क्या समझ गए तुम लोग फिर, यस क्या समझ गए तुम लोग फिर, कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स नहीं देख रहे हैं अपन यहाँ पे,
रेशो देख रहे हैं, एंड दैट रेशो इज व्हाट, कांस्टेंट। ओके, सो एपी में था डिफरेंस कांस्टेंट, जीपी में क्या कांस्टेंट है, रेशो। सो अब तक देखो कुछ डाउट है क्या? ओके, चलो नेक्स्ट। तो ये हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन कि रेशो बिटवीन रेशो ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज व्हाट, सेम। हाँ, यहाँ पे अगर तुम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा तो मैंने कैसे किया है, रेशो कैसे लिया है, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, 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 है ना। तो नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस ये करते करते अपन को रेशो क्या मिल गया, सेम मिल गया। तो मान के चलो लेट्स से Tn इज nth टर्म, nth टर्म मतलब वो n कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है ना। Tn, n is what, n can be anything, 1 2 3 4, ठीक है। सो T1 T2 T3 T4 T5 T6 कुछ भी हो सकता है। तो nth टर्म एंड Tn प्लस 1 मतलब नेक्स्ट टर्म, सपोज Tn इज nth टर्म, तो जो रेशियो है वो रेशियो अपन कैसे लेंगे, नेक्स्ट टर्म ऊपर, प्रीवियस टर्म नीचे। n प्लस 1 मतलब क्या होता है, नेक्स्ट टर्म, एंड n क्या होता है, प्रीवियस टर्म, है ना। सो Tn प्लस 1 अपॉन Tn दैट इज द फॉर्मूला फॉर द रेशो, जिसको अपन बोलते हैं R, एंड प्रॉपर वर्ड्स में उसको बोला जाता है कॉमन रेशो। प्रॉपर वर्ड्स में अगर तुम्हें बोलना है उसको तो अपन क्या बोलते हैं उसको, कॉमन रेशो। ओके, सो Tn प्लस 1 अपॉन Tn is what your common ratio. एक मिनट, I'd like to introduce you to support us. Understood? प्रीवियस है इसलिए Tn है, नेक्स्ट है इसलिए n प्लस 1 है। सो Tn प्लस 1 अपॉन Tn इज योर कॉमन रेशो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कॉमन रेशो कितना मिला, 2 मिला हम लोगों को। कॉमन रेशो कितना मिला अपन को, यहाँ पे 2 मिला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी ये सीक्वेंस को कंसिडर करो, 3 6 12 24 48। अभी सपोज ये A है, सपोज ये A है, इस केस में R कितना होगा रे, 2 होगा। 6 अपॉन 3 12 अपॉन 6 24 अपॉन 12 48 अपॉन 24 96 अपॉन 48, ये सब R इज इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया, है ना। अब यहाँ पे 6 को क्या बोलोगे तुम लोग, A इंटू R। 3 इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को अपन A बोलते हैं, एपी में भी A बोलते थे, यहाँ पे भी A बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो कैसे मिलेगा मुझे, कैसे मिला है मुझे, रेशो से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट टर्म कैसे मिला है मुझे, रेशो से मल्टीप्लाई करके। तो ये 12 भी कैसे मिलेगा मुझे, इस रेशो को, इस नंबर को मल्टीप्लाई करके। किससे मल्टीप्लाई किया है, रेशो से मल्टीप्लाई किया है। सो इस नंबर को फिर से रेशो से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, AR स्क्वायर। इस नंबर को फिर से रेशो से मल्टीप्लाई करो, कितना आया फिर, AR स्क्वायर इंटू R। हाउ मच इज दिस, AR क्यूब। इस नंबर को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब रेशो से मल्टीप्लाई करो, तो कितना मिला, AR क्यूब इंटू R, विच इज व्हाट, AR रेज टू 4। इस नंबर को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा अपन को, यस, AR रेज टू 4 इंटू R, विच इज व्हाट, AR रेज टू 5। तो अगर मैं जीपी बनाना चाहती हूँ, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी बनाना चाहती हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी अगर मुझे बनाना है तो क्या मिलेगा मुझे, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR रेज टू 4, AR रेज टू 5 एंड सो ऑन।
है ना। तो कहने का मतलब ये है कि तुम जीपी में प्रीवियस टर्म को रेशो से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो तुम्हें अगला टर्म मिलते जाएगा। प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई करते जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, अगला टर्म मिलते जाएगा, है ना। सो मैंने यहाँ पे 3 को r से मल्टीप्लाई किया 6 मिला, इसको r से मल्टीप्लाई किया 12 मिला, इसको r से मल्टीप्लाई किया 24 मिला, इसको r से मल्टीप्लाई किया 48 96 एंड सो ऑन, है ना। तो पहला टर्म a है, दूसरा ar होगा, तीसरा ar स्क्वायर होगा, फोर्थ विल बी ar क्यूब, फिफ्थ विल बी ar raised to 5, सिक्स्थ विल बी ar raised to 5, ar raised to 4, ar raised to 5, ar raised to 6 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा जनरल फॉर्म ऑफ जीपी। प्लीज यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, कंफर्म करो यार, कुछ प्रॉब्लम है यहां तक, प्लीज बताओ मुझे अगर प्रॉब्लम है तो। एनी इश्यूज? पक्का क्लियर विथ एवरीथिंग? जाए फिर आगे। यस एवरीवन, ओके चलो अभी अपन कुछ फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो nth टर्म ऑफ जीपी tn। ओके देखो ध्यान दो यहां पे, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है, सेकेंड टर्म, ये क्या है, थर्ड टर्म, ये क्या है, फोर्थ टर्म, ये क्या है, फिफ्थ टर्म, ये क्या है, सिक्स्थ टर्म। So if you observe one thing, you will come to know, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5 है। मतलब क्या हो गया इसका, अगर मुझे tn चाहिए, tn कैसे होगा, ar raised to n minus 1, है ना। T3 है ar स्क्वायर, T4 है ar raised to 3, T5 है ar raised to 5, T6 है ar, मतलब मुझे अगर Tn चाहिए तो it would be what, ar raised to n minus 1, okay, ar raised to n minus 1। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा Tn, फॉर व्हाट, फॉर जीपी। गेटिंग माय पॉइंट। जीपी के लिए टीएन कैसे फाइंड आउट किया, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? यस हाँ, बस एक चीज हमेशा याद रखो, जो तुम्हारा रेशो होगा, जो तुम्हारा रेशो होगा वो कभी जीरो नहीं हो सकता, वो हमेशा नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ओके, रेशो जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ऑलराइट ओके, चलो अभी इस फॉर्मूला के बेसिस पे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, ओके, एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ चलो, एक्सरसाइज 4.1, देखो क्या क्या दिया हुआ है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर जीपी, इफ सो फाइंड टीएन। क्वेश्चन नंबर 1, देखो आसान है, टॉपिक बहुत आसान है बट थोड़ा लेंथी है, टॉपिक आसान है बट थोड़ा लेंथी है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ जीपी, whether the following sequences are in GP, verify करना है and TN find out करना है। We need to verify and we need to find out TN। 2, 6, 18, 54 and so on। ठीक है, सो वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे अपन, रेशो देखेंगे, एम आई राइट। वेरिफिकेशन के लिए अपन लोग क्या करेंगे, रेशो देखेंगे। रेशो कैसे देखते हैं, डोंट फॉरगेट दैट इट इज नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, इट इज व्हाट, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। सो T1 is what, 2, T2 is what, 6, T3 is what, 18 and T4 is what, 54, है ना।
So T2 upon T1, 6 upon 2, which is equal to what? 3. T3 upon T2 is what? 18 upon 6, which is 3. T4 upon T3 is what? 54 upon 18, which is 3. क्या समझ में आया? सारे रेशोज क्या है? इक्वल है. All the ratios are what? Equal. So what can I say? I can say that the sequence is what? GP. Na? Sequence is what? GP. Okay. So T2 upon T1 is equal to T3 upon T2 is equal to T4 upon T3 is equal to 3 is equal to R. Okay. So the ratio is constant. Hence, sequence is GP. यहाँ पे काम खत्म नहीं हो रहा है. क्या है आगे? अपन को क्या फाइंड आउट करना है? Tn फाइंड आउट करना है ना? So Tn is what? A into R raised to n minus 1. तो A क्या है? A is nothing but your first term. A is nothing but your first term. What is that? 2. So 2 into R is how much? 3. 3 raised to n minus 1. Keep it as it is. You can't solve it. हाँ, एक बहुत अच्छा स्टेप लिखते हैं लोग जो कि पूरा गलत है. 2 3 तो 6 raised to n minus 1. पूरा गलत. ऐसा नहीं लिखना है. ये 3 को raised to है. 2 का कुछ संबंध नहीं है उससे. 2 बाहर ही है. बाहर ही रहेगा वो. ठीक है? उसका अंदर कुछ मतलब नहीं है. So it is 2 into 3 raised to n minus 1 only. Like this. चलो अगला क्वेश्चन तुम कोशिश करो. क्या है अपने पास? 1 minus 5 25 minus 125. Try out. R बताओ, N बताओ, सॉरी R बताओ, Tn बताओ. Yes. R is equal to what? Minus 5. Correct. T1 is what? 1. T2 is what? Minus 5. T3 is what? 25. T4 is what? Minus 125. है ना? So T2 upon T1 is minus 5 upon 1, which is minus 5. T3 upon T2 is 25 upon minus 5, which is minus 5. T4 upon T3 is what? Minus 125 upon 25, which is minus 5. है ना? So what is this? Yes. What I can say? T2 upon T1 is equal to T3 upon T2 is equal to T4 upon T3 is equal to minus 5. That means what? Yes, this is R. Okay. So ratio is constant. Therefore, sequence is in GP. Sequence is in GP. Okay. Now what is Tn? Tn is A into R raised to n minus 1, and this is your A. है ना? A is 1 into R is what? Minus 5 raised to n minus 1. 1 into anything is 1. Sorry, 1 into anything is same thing.
सो क्या हो जाएगा -5 रेज टू n-1, ऐसे ही रखो इसको। समझ में आया? यस, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, कुछ इश्यूज है तो बोलो, जाए फिर आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। फोर्थ एंड फिफ्थ होमवर्क के लिए कर लेना, अभी ये बहुत आसान टाइप है। थर्ड वाला, √5, 1/√5, 1/5 1/25 चलो बताओ जल्दी क्या होगा। All right, yes, 1/5, 1/5, 1/5 is the ratio. So what can I say? T2 upon T1 is equal to T3 upon T2 is equal to T4 upon T3, which is what? 1/3 R. So what can I say? Ratio is constant. Therefore, sequence is a GP. Sequence is a GP. ठीक है? So नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Tn लगाना, Tn फॉर्म फाइंड आउट करना है अपन को। Tn is what? A raised to n-1. A is how much? A is √5. So √5 into R is how much? 1/5 raised to n-1. Done. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं। सो फोर्थ एंड फिफ्थ होमवर्क के लिए कर लेना, बहुत आसान टाइप है ये। ओके, इसलिए इसका ज्यादा प्रैक्टिस नहीं ले रही हूँ, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा है। फॉर द जीपी, फर्स्ट क्वेश्चन, if R is equal to 1/3, A is equal to 9, find T7। चलो T7 फॉर्मूला लगाओ, बताओ एक क्वेश्चन सॉल्व करके। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। Tn is what? A into R raised to n-1। T7 अपन को फाइंड आउट करना है। A is what? 9 into R is what? 1/3, 7 minus 1. So T7 is equal to, this is what? 3 square basically। अच्छा चलो ठीक है, इसको साइड में रखते हैं, थोड़ा सा 9 ही रखते हैं। So 1/3 raised to 6. So T7 is what? 9 is what? 3 square into 1/3 raised to 6. So T7 is what? 1/3 raised to 4. This implies T7 is what? 1/81. 1/81। इस तरीके से प्रोसीड करना है अपन को, कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला में सिर्फ मैंने वैल्यूज रख दी है और कुछ नहीं किया है। ओके चलो सेकंड क्वेश्चन, विल यू बी एबल टू ट्राई इट आउट? A is equal to 7/243, R is equal to 1/3 एंड हमें फाइंड करना है T3। चलो कोशिश करो फास्ट।
Yes, 7/2457 is the first answer which I have got. Yes, और कोई है? Tn is what? A into r raised to n minus 1. So T3 is what? A is 7/243. R is what? 1/3 raised to n is 3 minus 1. So what it is? T3 is equal to 7/243 into 1/3 square. So 1/3 square is basically 9. So T3 is what? 7/243 into 9, which is how much? 2187 आ रहा है ना 243 into 9, 2187. Okay, that should be the answer. चलो अगला क्वेश्चन कोशिश करो फास्ट. थर्ड वन इज a is equal to 7, a is equal to 7, r is equal to -3 एंड T6 हम लोगों को फाइंड करना है. चलो कोशिश करो फास्ट हो जाता है. ओके सो यस, यहाँ पे क्या है 5 मतलब ऑड पावर है. ऑड पावर है तो माइनस साइन जो है वो माइनस रहेगा. अगर इवन पावर होता है तो माइनस साइन नहीं रहता, यहाँ पे प्लस हो जाता है. सो दिस इज ऑड पावर ना. -243 -243 into 7. It's 1701. Okay, so remember this thing. यहाँ पे ऑड पावर है तो माइनस साइन रिटेन रहता है. अगर इवन पावर है तो माइनस साइन नहीं रहेगा, तो प्लस हो जाएगा. फोर्थ वन, चलो कोशिश करो फास्ट. A is equal to 2/3. T6 is equal to 162. Find R. थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. चलो बताओ जल्दी फास्ट. क्या बात है, मानसी आ गया आंसर. वेरी गुड. चलो सो Tn इज व्हाट? A into r raised to n minus 1 है ना. सो T6 इज व्हाट? A is what? 2/3. R हमें फाइंड आउट करना है 6 minus 1. ओके T6 कितना है? 162. 162 2/3 r raised to 5. Am I right? ओके अब इसको यहाँ पे लेके आओ. 162 into 3/2 equal to r raised to 5. कितना हो गई है? 2 1s 2 8s 2 1s है ना. तो 81 into 3. मोस्टली ना अभी एक आदत लगाओ, 3 के पावर्स जो है वो लर्न करो. एटलीस्ट 3⁶, 3⁶ तक तो भी एटलीस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है मुझे? 3⁴ is 81. 3⁴ into 3⁴ is r raised to 5. So this is what? 3⁵ is equal to r raised to 5. So r is equal to what? 3. R is equal to what? 3. प्लस और माइनस नहीं होगा. रिमेंबर दिस थिंग, प्लस और माइनस नहीं. हाँ, ये कंफ्यूजन रहता है जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में. प्लस और माइनस कब लेंगे? देखो अगर इवन पावर है
अगर कुछ ऐसे सिचुएशन बनता तो मैं उसको प्लस और माइनस लेती थी, लेकिन अगर ऑड पावर है तो कंपल्सरीली प्लस ही होगा। ऑड पावर है तो कंपल्सरीली प्लस ही होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस, अगर ऑड पावर है पिक्चर में तो कंपल्सरीली प्लस होगा। अगर इवन पावर है तो तुम प्लस और माइनस का सीन पिक्चर में लाओ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? यस, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सीक्वेंस दिया हुआ है 5, 25, 125, 625. Which term of sequence is 5 raised to 10? क्या ढूंढना है यहाँ भी बताओ मुझे। What I have to find out in this case? बोलो जल्दी। What I have to find out in this case? Tell me fast. What thing I have to find out? No, nth term, correct. N find out. Nth term दिया हुआ है. They have given you that nth term is 5 raised to 10. तुम्हें वो n find out करना है. What do you need to find out? You need to find out that n. Tn is given to you. They have given you Tn. And you need to find out what? N. Which term? मतलब कौन सा टर्म? फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, कौन सा टर्म इज 5 raised to 10? तो मतलब मुझे n फाइंड आउट करना है, Tn दिया हुआ है. That is the case. Okay, so yes, Tn दिया हुआ है 5 raised to 10, A दिया हुआ है 5 एंड R कितना है 25/5, 125/5, 125/25. तो ये तो 5 ही आएगा. This is there with us. Okay, so can you try? चलो कोशिश करो फास्ट. सब कुछ तुम्हारे. चलो देखते हैं फिर. Tn is equal to A into R raised to n minus 1. और Tn कितना है अपने पास 5 raised to 10. A कितना है 5. R कितना है 5 raised to n minus 1. है ना. तो ये क्या है 5 raised to 10 is equal to this is what 5 raised to 1 into 5 raised to n minus 1. है ना. अब पावर्स को ऐड कर दो. So 5 raised to 10 is what 1 plus n minus 1. So 5 raised to 10 is what 5 raised to n. So equating n is equal to 10. I got. Okay, n is equal to 10. I got. Question number 4. पक्का ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, मतलब x फाइंड आउट करना है सच दैट 4/3 x 4/27 r in g. चलो कोशिश करो. जीपी का डेफिनेशन अप्लाई करना है यहाँ पे का. ओके, सो जीपी में क्या होता है? जीपी में नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, ये जो रेशो है वो सेम होता है ना. जीपी में क्या होता है? नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, ये रेशो जो है वो क्या होता है? सेम होता है. सो नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस इज इक्वल टू नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस. है ना. नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस इज इक्वल टू नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस. ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर? यस, हाँ यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, थोड़ा सा अच्छा लगता है वो, थोड़ा सा मतलब सिस्टमैटिकली जाता है. तो रेशो ऑफ और एल्स रेशो बिटवीन, नहीं ऑफ ही सही है, consecutive terms is constant. ओके, 3 को ऊपर लेके जाओ.
3x by 4, 27 को नीचे लेके आओ, 4 अपॉन 27x, इसको यहाँ पे लेके जाओ, 27x इंटू 3x, 4 into 4, 16. This is what 81x is equal to 16. X is equal to 16 upon 81. So x is equal to what? Sorry, x square, no? Plus or minus 4 by 9. That's the answer. Understood or not? Yes. समझ में आया या नहीं आया? X is equal to what? Plus or minus 4 by 9. That's all. Done. क्या यूज किया मैंने? जीपी का बेसिक डेफिनेशन यूज किया मैंने. कौन सा डेफिनेशन यूज किया मैंने? रेशियो ऑफ consecutive terms is constant. Only this ratio I have used, nothing else. In the first step, can we directly multiply x into x? यहाँ पे बोल रहे हो? हाँ, yes, yes, yes. यहाँ पे सीधा x into x करके इसको भी लेके जा सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Definitely you can do that. Okay, definitely you can do that. कोई इशू नहीं है. Okay, now next क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. दिखने में थोड़ा वियर्ड दिख रहा है बट अच्छा क्वेश्चन है. Tn is equal to 5 raised to n minus 3 upon 2 raised to n minus 3. Show that sequence is GP. पहला क्वेश्चन. सीक्वेंस GP है, ये शो करने के लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा उनको? कॉमन रेशियो इज ए कांस्टेंट नंबर, ये मुझे बताना पड़ेगा. एम आई राइट? वो जीपी है, ये शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दैट रेशियो इज कांस्टेंट. दिस थिंग आई हैव टू प्रूव, है ना? तो फिर कैसे प्रूव करेंगे उसको? देखो, मैंने बहुत स्टार्टिंग में बताया था Tn plus 1 upon Tn ये कांस्टेंट होता है फॉर जीपी. Tn plus 1 upon Tn ये कांस्टेंट होता है फॉर व्हाट? फॉर जीपी. तो अभी देखो, ध्यान दो अच्छे से. मेरे पास Tn तो है, मुझे Tn तो पता है क्या है, मुझे Tn plus 1 नहीं पता. Tn plus 1 कैसे मिलेगा? इस n के जगह पे, इस n के जगह पे, इस n के जगह पे सिर्फ n plus 1 लिख दो. I will get Tn plus 1. Okay, I will get what? Tn plus 1. ठीक है. So क्या होगा फिर? देखो, Tn मेरे पास है which is 5 raised to n minus 3 upon 2 raised to n minus 3. मुझे क्या करना है? n के जगह पे सिर्फ n plus 1 लेना है. So it's 5 raised to n plus 1 minus 3 upon 2 raised to n plus 1 minus 3. तो कितना हो गया फिर ये? 5 raised to n minus 2 upon 5 raised to n minus 2. All right. Okay. Tn plus 1 मुझे मिल गया. तो जीपी के लिए क्या होता है? Tn plus 1 एंड Tn ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है. मतलब मुझे कुछ तो भी एक नंबर मिलना चाहिए. नंबर कैन बी इंटीजर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन, एनीथिंग इट कैन बी, बट आई शुड गेट द नंबर. ओके, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट इट. 5 raised to n minus 2 upon यहाँ पे 2 चाहिए था, upon 2 raised to n minus 2 Tn plus 1 upon Tn. 5 raised to n minus 3 upon 2 raised to n minus 3. सॉल्व करते हैं इसको. ये क्या है? Tn plus 1 upon Tn. सॉल्व करते हैं इसको. ओके, तो क्या आ जाएगा ये? 5 raised to n minus 2 upon
2 raised to n minus 2, डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, which is 2 raised to n minus 3 upon 5 raised to n minus 3. Okay, तो क्या हो गया फिर ये? Yes, it is 5 raised to n minus 2 upon 5 raised to n minus 3 into 2 raised to n minus 3 upon 2 raised to n minus 2. Okay, अब क्या करेंगे? Yes, it is like what? As per rules of indices, a raised to m upon a raised to n is what? A raised to m minus n. As per rules of indices, a raised to m upon a raised to n is equal to a raised to m minus n. Okay, so 5 raised to m minus n. Okay, into 2 raised to m minus n. ओके, तो क्या हुआ फिर? ये क्या बचा अपने पास? प्लस एन माइनस एन विल गो, माइनस 2 प्लस 3 इट इज प्लस 1. 2 raised to plus n minus n will go, minus 3 minus of minus 2 it is minus 1. So it is equal to what? 5 by 2. कांस्टेंट मिला मुझे. क्या मिला अपन को? tn plus 1 upon tn. क्या मिला मुझे? कांस्टेंट मिला. Therefore, sequence is a GP. ध्यान दो, फिर से एक बार सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हूं मैं. फोकस चाहिए मुझे, कंप्लीट कंसंट्रेशन चाहिए. क्या बोला था मैंने बहुत स्टार्टिंग में कि अगर तुम बोल रहे हो कि कोई सीक्वेंस जीपी है तो तुम्हें क्या पता चलता है उससे कि वो सीक्वेंस जीपी है. क्यों जीपी हुआ? क्योंकि उसका नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस ये क्या है? कांस्टेंट है ना. तो उसका नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस मतलब tn प्लस 1 अपॉन tn ये क्या है? कांस्टेंट है फॉर जीपी. तो मेरे पास tn तो था, फिर मैंने tn प्लस 1 कैसे लाया? बाय रिप्लेसिंग n बाय n प्लस 1, बाय रिप्लेसिंग n बाय n प्लस 1. तो मैंने n को n प्लस 1 से रिप्लेस किया. ठीक है, मुझे ये चीज मिल गया. ओके, सो tn प्लस 1 अपॉन tn इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. इसको उल्टा कर दो. ओके, क्या किया फिर मैंने? रूल्स ऑफ इंडाइसेस लगाए. 5 रेज टू n माइनस 2 एंड 5 रेज टू n माइनस 3 को कलेक्ट किया. 2 रेज टू n माइनस 3 एंड 2 रेज टू n माइनस 2 को कलेक्ट किया. फिर मैंने क्या लगाया? a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज व्हाट? a रेज टू m माइनस n व्हिच इज योर m माइनस n. ओके, सो आई गॉट इट एज 5 रेज टू 1 एंड दिस इज व्हाट? 2 रेज टू माइनस 1. 2 raised to minus 1 is 2. So this is what? 5 upon 2. So tn plus 1 upon tn is what? Constant. So this sequence is what? GP. Okay. तो मुझे क्या पता चला अभी? Common ratio पता चला. Okay. Therefore R is equal to what? 5 by 2. ये मुझे पता चला. लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने सिर्फ कॉमन रेशियो नहीं पूछा, उन्होंने और क्या पूछा है? फर्स्ट टर्म भी तो पूछा है. कौन बताएगा मुझे फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? हु कैन टेल मी हाउ टू फाइंड आउट फर्स्ट टर्म? कैन एनीवन टेल मी? कॉमन रेशियो तो मिल गया मुझे 5 by 2. फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? कैन यू टेल मी? दिस इज योर tn. हाउ टू गेट फर्स्ट टर्म? कैन एनीवन टेल मी हाउ टू गेट फर्स्ट टर्म? Yes. N is equal to what? See, first term means what basically? T1, no? T1 is what? First term. Okay. T1 is first term. So what I can say? 5 raised to 1 minus 3 upon 2 raised to
1 minus 3. Okay, so 5 raised to minus 2 upon 2 raised to minus 2. Okay, so this is equal to what? 1 upon 5 raised to 2 upon 1 upon 2 raised to 2. Okay, so what is this? 2 raised to 2 is 4 and 5 raised to 2 is 25. ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, उल्टा होता है ना वो, है ना? So it is what? 4 by 25. That is your first term. That is your A. Getting my point? समझ में आ रही बात? Yes, क्या क्या किया अपन ने? Go through it once.